औजूद अलाई और दीन का तसूर एक जायज़ा। हिस्सा अव्वल। आबिद हुसैन राथर की तहरीर। दौर हाजिर में कुछ मुसलमान, ख़ास तौर पर मुसलमान नौजवान, खुदा, मजहब, रूह जैसे तसव्वुरात के बारे में मुतशक्किक हैं। यानी ऐसे हजरात उन तसव्वुरात को मुशकूक समझकर कभी कभार इन असतलाहात का मजाक भी उड़ाते हैं। ऐसे लोग जदीद मगरिबी मोलहदाना फ़िलसफ़ा से मुतासिर होकर मशहूर माहिर नफ्सियात सिगमुंड फ्राइड की तरह उस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदा और मजहब जैसे तसव्वुरात इंसानी ज़हन की पैदावार के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों के मुताबिक दुनिया के तमाम मसाइल की जड़ या बुनियादी वजह मजहब है। यानी मजहब दुनिया में अफलास, बदबख्ती वगैरह का माग़ज़ है। अगर दुनिया में मजहब का तसव्वुर नहीं होता तो शायद उन चीज़ों का वजूद भी नहीं होता। ऐसे लोग साइंसी अश्तराकीत के बानी कार्ल मार्क्स के उस अक़ीदे से बेहद मुतासिर है कि मजहब हुक्मरान तबक़ा की इजाद है ताकि वो मज़दूर और कमज़ोर तबक़ा को मजहबी अक़ाइद के तले दबाकर उन पर अपनी हुकूमत और अपना ग़लबा बरक़रार रख सके। अब यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता है कि ऐसे कुछ मुसलमानों, ख़ास तौर पर तालीम याफ्ता मुसलमान नौजवानों के अंदर पनते उस मोलहदाना राया का ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाए? क्या उसके ज़िम्मेदार हमारे रिवायती मुबल्लिग़ीन और वाज़ीन हज़रात हैं जो अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए मुआशरे के इलाही तबक़े के ज़ेर असर इस्लाम के हक़ीक़ी पैगाम और हक़ीक़ी तालीमात को छपा कर लोगों के सामने जाली और बनावटी इस्लाम पेश करते हैं और साइंस को इस्लाम का मुतज़ाद समझते हैं? या उस राया के ज़िम्मेदार मुसलमानों का वो दानिश्वर तबक़ा है जिन्होंने अपने दीन यानी इस्लाम और साइंस के दरमियान हम आहंगी और मौज़ूनी ढूंढ कर इस्लाम में जदीद मसाइल का हिल तलाश न करने के बजाय अपने साइंसी जुनून को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश में अपने दीन को बालाए ताक रख कर जमोदीद का शिकार बना दिया और अपने लोगों के अंदर उस मोलहदाना राय को पनपने का मौके दिया। मज़मून के उस मरहले पर उस बात का तज़किरा करना ज़रूरी है कि खुदा और मज़हब के ख़िलाफ़ बदसुनी और इनाद की तारीख़ ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि ये नज़रिया दूर जदीद के ओलिन मरहले यानी 18वीं सदी के दौर अक़लियत या रोशन ख़याली के दूर में नमूदार हुए, जिसकी पश्त पनाही और हमायत में 16वीं सदी का साइंसी इनकलाब था। ह्यूम के मुख्तलिफ कुतब में उस बात के वाज़ा सबूत मौजूद हैं कि दौर माजी में सक़रात और अफ़लातून जैसे कई अज़ीम फ़लसफ़ी अलूहीत और अज़ीम ग़ैबी ताक़तों पर यकीन रखते थे। साइंसी इनकलाब की आमद के साथ ही लोगों ने जदीद फ़िक्री सोच की बुनियाद पर मजहबी अक़ाइद पर सवालात करना शुरू किए और बालाख़िर यूरोप के रिफ़ॉर्मेशन दूर यानी तहरीक असलाह कलीसा में लोगों ने मजहब को सियासत से अलग कर दिया। लोगों के दिलों में मजहब के प्रति उस नफ़रत की बुनियादी वजह कलीसा की बलाजवाज़ ज़ुल्म व ज़ियादती थी जिसने आम लोगों और दानिशवरों को पादरियों के इक़्तिदार और हुक्मरानी को चैलेंज करने पर मजबूर कर दिया। पोप के इक़्तिदार में तख्लीक़ी सोच पर मुकम्मल पाबंदी थी और किसी भी किस्म के इख्तिलाफ़ की बलकल भी गुंजाइश नहीं थी और इख्तिलाफ़ के और सख्त नतीजा भुगतना पड़ता था। उन्हीं बुनियादों पर इटली के मशहूर फ़लसफ़ी और रियाज़ी दान गियोर्दानो ब्रूनो को 17 फरवरी 1600 के दिन जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि उसने कलीसा के राइज करदा सख्त अकायद को चैलेंज किया था। उन बातों को मद्देनज़र रखकर हम ये कह सकते हैं कि कलीसा के उस ज़ालिमाना बर्ताव और राया से लोगों के दिलों में मजहब के तेपनती मायूसी और नफ़रत को जवाज़ीत हासिल थी। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि अगर एक कुश्ती हमें साहिल तक पहुँचाने में नाकाम हो रही है तो हमें साहिल तक पहुँचने के लिए कुश्ती से दरिया में छलांग मारने के बजाय अक्लमंदी का सबूत देकर कुश्ती को ठीक करने की कोशिश करके मसले को हिल करना चाहिए। अगर उस असूल को अपना लिया जाए कि हर उस चीज़ को तर्क कर देना चाहिए जो अमन और अच्छाई की फ्राहमी या बुराई से निजात दिलाने में नाकाम रही हो, तो सबसे पहले साइंस को तर्क कर देना ज़रूरी है। गौर से देखा जाए तो साइंस की वजह से दुनिया का अमन बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ज़ालिम बरतानवी सल्तनत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ही तकरीबन आधी दुनिया को अपनी नौ आबादियात बनाकर वहाँ के मकामी बाशिंदों पर अपने जुल्म व सितम ढाए। अमेरिका ने अपने जौहरी हमलों से जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह किया। अलावा से अफ़गानिस्तान और इराक़ में ड्रोन हमले के ज़रिए अमेरिका के वहशियाना तर्ज़ अमल और बर्बरीत के मुज़ाहरे में जदीद साइंस का एक अहम रोल था। क्या उन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हमें साइंस से किनारा कुशी अख्तियार नहीं करनी चाहिए?
यहाँ पर कुछ लोगों का जवाब होगा कि साइंस ने तो बनीनू इंसान को बहुत सारी सहूलियात भी फ्राहम की है और किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल करके उसको नुकसानदेह साबित किया जा सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और इसी नुक्ते में सारा फ़िलसफ़ा छुपा है। चीज़ों के इस्तेमाल का तरीक़ा उनसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हम यही असूल साइंस की तरह मज़हब में भी अपना सकते हैं। जी हाँ, साइंस की तरह मज़हब का भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा अगर कुछ लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए असली दीन को छुपाकर लोगों के सामने बनावटी दीन पेश कर रहे हैं तो उस वजह से हमें अपने दीन को तर्क करने के बजाय इल्मा तहकीक करके लोगों के सामने हकीकी दीन को पेश करने की कोशिश करनी चाहिए और उस नुक्ता नज़र पर हम सबको गौर करने की अशद ज़रूरत है। अमेरिका के एक दानिश्वर थॉमस वी मॉरिस ने एक अहम किताब गॉड एंड दी फिलोसोफर्स द रेकन्सिलिएशन ऑफ फेथ एंड रीजन की तरतीब दी है जो असल में बहुत सारे मज़ामीन का मजमुआ है जिनमें मुख्तलिफ ईसाई फ़िलसफ़ियों और दानिशोरों ने अपने मलहदाना नज़रिया से मजहबी नज़रिया तक का सफ़र कलमबंद करके ये बात वाज़ा करने की कोशिश की है कि इन्होंने किस तरह इल्मा तहकीक से मजहब अक्ल और सोच को आपस में हम आहंग पाया। अब अगर हम मुसलमानों की बात करें तो उनके नज़दीक ईमान और अक्ल की आपसी हमाहिंगी कोई नई बात नहीं है क्योंकि मुस्लिम निशात सानिया के दौर में अक्सर मुस्लिम दानिश्वर उस बात पर यकीन थे कि ईमान और अक्ल का आपस में एक अहम मील जोल और मुताक़त है और यही नुक्ता नज़र इस्लामी तहज़ीब की बुनियाद बनी थी। लेकिन बदकिस्मती से बाद में जब मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर इस्लामी तहज़ीब का ज़वाल आया तो मुसलमानों की साइंस में दिलचस्पी ख़त्म हो गई और इन्होंने गौर व फ़िक्र करना छोड़ दिया। अब मुसलमान दो गिरोहों में बट गए हैं। एक गिरवा साइंस को कुरान के ख़िलाफ़ समझता है और दूसरा गिरवा, जिसमें नौजवानान की तादाद ज़्यादा है, साइंस पर सख्त यकीन रखता है लेकिन इस्लाम और खुदा के बारे में मुशकोक है। जारी नोट मज़मून का बाकी हिस्सा अगले हफ्ते क़ारीन कराम के लिए पेश किया जाएगा। इंशाअल्लाह। राबता आबिद हुसैन राथर। ईमेल rada1294@gmail.com। मोबाइल नंबर 7006569430।